नमस्कार बच्चों। अभी तक जो इस चैनल में वीडियोस डली है बेटा, वो ऑलमोस्ट 10th की एक सीरीज चल रही थी। तो आज मैंने सोचा थोड़ा इसको चेंज करते हैं, क्योंकि मैं 12th को भी पढ़ाता हूँ मैथ्स, और 12th की कोई वीडियो नहीं थी। और हालांकि 10th में भी व्यूज़ तो बहुत कम है। ठीक है, शायद 12th वाले कुछ बच्चे ऐसे हों कि जिनका ये फ़ायदा करें। और 12th की भी कुछ वीडियोस पहले डली हुई हैं, लेकिन क्योंकि इनिशियल स्टेज में चैनल को तैयार करना या चैनल को बनाना बड़ा मुश्किल हो सकता है, शायद कोई ना कोई हमारी कमी रही होगी। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक 12th का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा हैवी है। ये टॉपिक है बेटा इंटीग्रेशन। अच्छा, कुछ वीडियोस हमारे चैनल में डेरिवेटिव से रिलेटेड जो है वो डली हुई हैं। ठीक है, और भी कुछ 12th की उसमें प्लेलिस्ट में आप चाहें तो आपको मिल जाएंगी, देख सकते हैं। तो एक नया टॉपिक है, ये स्टार्ट करते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन करने के लिए ये मस्ट है कि हर बच्चे को डिफरेंशिएशन ज़रूर आना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है, अपोजिट ऑफ डेरिवेशन है बेटा, एंटी डेरिवेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन का उल्टा, बिल्कुल अपोजिट, मतलब कोई पहचान ही नहीं है। अब फिर मुश्किल क्यों है? कहते हैं जैसे इंटीग्रेशन जो है इट इज़ द डिफ़िकल्ट क्यों है? क्योंकि देखिए, आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा। अगर मैं कहूँ कि इंटीग्रेशन के अगर फॉर्मूलेज हैं तो बिल्कुल वही हैं जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज हैं। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? इट्स साइन एक्स। ठीक है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स। क्यों? क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो उसको अपोजिट करेंगे तो वो बन जाएगा क्या? इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंशिएशन के कितने फॉर्मूले हैं टोटल, बताइए। मेरे ख्याल से 6 तो ट्रिग्नोमेट्रिक के डिफरेंशिएशन हो गए, एक हो गया आपका x टू द पावर n का, 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के ax और log x और ax। तो बताइए कितने हुए? दीज आर टोटल 16 ही फिर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होते हैं, नया कोई फॉर्मूला नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है, जब कोई टेबल आप सीधी कर रहे होते हैं ना, देखो ये प्रॉब्लम तो है ही। जैसे 19 के बच्चों से आप जैसे पूछते हैं, छोटे होते हैं तो 19 2 जा 19 3 जा, क्योंकि कैसे लर्न करते हैं हम? सीधा लर्न करते हैं। जब उल्टा सोचना हो तो एकदम दिमाग में क्लिक नहीं करता। इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। ये आज इस वीडियो में हम बेसिक पढ़ रहे हैं एंटी डेरिवेशन सिस्टम ही। देखिए, सबसे पहले आपने कौन सा फॉर्मूला किया? ये आपने किया बेटा, सॉरी, डेरिवेशन ऑफ साइन एक्स। ओके, डेरिवेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ये आपने पढ़ा था क्या? कॉस एक्स। तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ एंटी डेरिवेशन में? तो इसका इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स। इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन है बेटा, कॉस एक्स। साथ में क्योंकि डी बाई डी एक्स मतलब डी एक्स के रेस्पेक्ट हमने डिफ्रेंशिएट करा होगा, इसलिए यहाँ डी एक्स लिखा, तो ये आएगा क्या? साइन एक्स। अच्छा, हमेशा जब भी डेरिवेटिव करते हैं तो उसमें सी जरूर लगाते हैं। तो एंटी डेरिवेशन में तो नहीं, अदरवाइज सी जरूर लगेगा। इसके सी के पीछे मैं बताऊंगा बाद में। तो इस तरह से एक और फॉर्मूला लिखा मैंने, कॉस एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन डेरिवेशन क्या होता है बेटा? माइनस साइन एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? दूसरा फॉर्मूला बना इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या बनेगा? ये माइनस कॉस एक्स बन गया। आपने देखा होगा कई बार बच्चे फिर कंफ्यूज भी हो जाते हैं। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डेरिवेशन होता है, तो जबकि साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन होता है। अब इसके बाद अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक की ही सीरीज चलाएं तो तीसरा क्या आता है? tan x। tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा? देखो, tan x का डेरिवेशन sec स्क्वायर x होता है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा हमें पता नहीं। हाँ, जब tan x का डेरिवेशन ऑफ tan x देखिए क्या होता है, सीरीज ही चेंज होगी बेटा, sec स्क्वायर x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ इक्वल टू क्या होना चाहिए? tan x। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, साइन एक्स कॉस एक्स किया, फिर मैंने ना तो tan x किया, sec cos x कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि मैंने सीधा किसका लिख दिया? sec स्क्वायर x का। इससे पहले साइन स्क्वायर x आना चाहिए था ना, बिकॉज आई एम राइटिंग द एंटी डेरिवेटिव फॉर्मूला।
मैं डेरिवेशन को ही उल्टा करके बता रहा हूं आपको बस। तो डेरिवेशन तो 10x का ही सीखा हमने, सेक स्क्वायर एक्स का तो मतलब साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का तो हमने ये पता ही नहीं है कि कॉस स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स किसके डिफरेंशिएशन होते हैं, तो वी कैन नॉट राइट द इंटीग्रेशन। हालांकि किसी मेथड में आएंगे ये बाद में, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन मैं नहीं होता नहीं कह रहा, लेकिन मुझे जब ये ही नहीं पता कि 10x किसका डेरिवेशन होता है तो मैं आई कांट राइट द इंटीग्रेशन। फिर इसका मतलब दैट ऑल फॉल्स अंडर अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। यहां देखिए इसी तरह से अब मैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले नहीं लिख रहा, अज्यूम कर रहा हूं कि आपको पता होगा, या आप कहें 10 के बाद क्या आता है, कॉट आता है, देखिए इट्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डेरिवेशन ऑफ सेक एक्स जो होता है सेक एक्स 10x होता है, डेरिवेशन ऑफ कॉसेक एक्स होता है बेटा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो इसका मतलब है इन द सेम मैनर कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा ये होगा माइनस कॉट एक्स, और सेक एक्स 10x का देखो कोई मतलब ही नहीं है, इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स प्लस सी आपको लिखना है, मैं आपको बता देता हूँ ऐसा क्यों लिखा जाता है। और कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। तो आप देखिए ये मैंने एंटी डेरिवेशन जितने भी बने थे ये आपको सारे लिख के बता दिए। इसके साथ अगर अगला फॉर्मूला बयान 1/x किसका डेरिवेशन होता है बताइए, log x का। ex किसका डेरिवेशन होता है, ex का, तो इंटीग्रेशन भी क्या होगा, ex ही होगा। और जो पावर वाले होते हैं एक और बात करते हैं x टू द पावर n, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, यहां पर ऐड हो जाती है प्लस n प्लस 1 प्लस सी। पावर में जैसे x है तो x 3 है तो 4 डिवाइडेड बाई 4 हो जाता है। ये आपको बेसिक चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं इंटीग्रेशन की। ये आपको अब फॉर्मूला कहो आप जो मर्जी बोल दो आप, क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो। क्या प्रॉब्लम है, एंटी डेरिवेशन का कोई हमारे पास काट बोलने के मतलब ही नहीं है, क्योंकि सेक एक्स 10x अगर यही चीज क्या साइन एक्स कॉस एक्स इसी का होता हो तो हो जाएगा। भाई दो फंक्शन होंगे तो डिफरेंशिएशन भी हमने प्रोडक्ट रूल करा था, क्या ये दो फंक्शन नहीं है, हाँ है, बट वी नो दैट ये डेरिवेशन है किसी का, इसलिए हमने सीधा लिख दिया। उसको कोई चैलेंज नहीं है। अगर आपको किसी का भी हर क्वेश्चन का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे ना, आंसर जब आप निकाल लेंगे तो जब उसको डिफरेंशिएट वापस करेंगे तो वापस क्वेश्चन बन जाएगा वो, कुछ भी हो कुछ भी हो। अब क्वेश्चन आगे जब हम मेथड करेंगे तो बहुत बड़े बड़े आंसर्स हमारे होंगे, तो उनको वापस डिफरेंशिएट कर लेंगे तो वो क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाएंगे, ये बात समझ लीजिएगा आप। अलॉन्ग विद दैट अगर इनवर्स वाले क्या, तो ये तो सीधे फॉर्मूले हो गए बेटा। साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए सॉरी साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेशन क्या होता है, तो अब वहां पर उसी का ये साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेशन है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। अब कॉस इनवर्स एक्स का अगर माइनस लगा दो तो अगर माइनस ही है, जैसे ये देखिए -1/, ये किसका होता है, तो ये कॉस का होता है बेटा, इसका लिखना चाहिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। लेकिन कोई बच्चा कहे कि मैं इसको माइनस बाहर कर देता हूँ, तो ये तो साइन इनवर्स का होता है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। क्वेश्चन ये उठता है कि दोनों एक जैसे क्यों है, और ये बाद में बात करेंगे, पर दोनों पॉसिबिलिटीज है। ऐसे ही 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है डेरिवेशन, 10x का, तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स प्लस सी। और माइनस की जगह कॉट लगा दोगे या माइनस tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ये लास्ट रहा, देखिए कोई पूछे आपको कि भाई ये कैसे होता है, एज इसका डेरिवेशन ही है तो इसका इंटीग्रेशन ही होगा, खत्म। इसके ऊपर कोई चैलेंज नहीं, कुछ नहीं। किस मेथड से, कोई मेथड नहीं, किस मेथड से ऐसा आता है, कोई मेथड नहीं है इसमें, एंटी डेरिवेशन सिस्टम है। अब बताते हैं एक बात कि सी आप क्यों लगाते हैं, हर क्वेश्चन में क्या करते हैं, सी लिखना है। क्यों लिखना है भाई, देखिए अगर एंटी डेरिवेशन सिस्टम है तो मान लो सपोज करो एक्स का डेरिवेशन करेंगे आप, तो ये क्या आएगा 1। इस हिसाब से 1 का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए बेटा, एक्स होना चाहिए ना। डेरिवेशन ऑफ x प्लस 1 ये भी आएगा 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होना चाहिए यहाँ पर, x प्लस 1 होना चाहिए। डेरिवेशन ऑफ x प्लस 3, मतलब जो भी कांस्टेंट हो ये भी 1 ही होगा, एज पर दिस रूल x प्लस 3। तो बेटा यहाँ क्या है, देखिए हर जगह 1, 3 और वट एवर द कांस्टेंट ये आ जाएगा साथ में। इसीलिए हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो साथ में क्या लिख देते हैं, c। यहाँ पर c की वैल्यू क्या होगी 0, यहाँ पर c की वैल्यू क्या होगी 1, यहाँ पर c की वैल्यू होगी क्या
3, इसलिए हम सी लिखते हैं, ये समझिएगा, क्योंकि जब डेरिवेशन हुआ होगा किसी कांस्टेंट टर्म का वो 0 होगा। तो इसका मतलब है अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म भी थी तो उसका डेरिवेशन 0 होगा, इसलिए हमारा, और G 0 C 0 भी हो सकता है और जितने भी C हो। इसीलिए मैंने आपको अब यहाँ पर आइए, ये मैंने बोला ये ऐसा कैसे हो सकता है, दोनों आंसर कैसे दे रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट है बेटा। क्योंकि अगर आप देखें cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x क्या होता है, याद करिए, इट्स π/2, आपने इनवर्स में पढ़ा होगा। तो क्या बन गया ये cos इनवर्स x क्या बन गया बेटे, π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो अगर आप इसकी जगह वो लिख दें क्या, π/2 माइनस साइन इनवर्स x प्लस सी, तो cos इनवर्स की जगह ये π/2 जो है बेटा इस c के साथ मर्ज हो जाएगा। c कुछ भी है, c 1 2 5 वट एवर द कॉन्स्टेंट टर्म दैट इज c। तो इसलिए जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे, अगर कई बार और कोई कांस्टेंट टर्म भी उसमें आ रही हो इंटीग्रेशन में, तो उसको सीधा क्या कर देंगे, सी के साथ मर्ज कर देंगे। तो ये था एक बेसिक जो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये फॉर्मूलाज है बेटा बेसिक। तो अब हम कुछ क्वेश्चन इसके बेसिस पे करेंगे, तो देखेंगे कि कहाँ पर चेंज आना है करके। देखिए, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। आपने ये फॉर्मूलाज कह लीजिए या एंटी डेरिवेटिव कह लीजिए, ये हो गया। तो कैसे अप्लाई करते हैं ये आज सिखाते हैं, फिर मेथड के बारे में बाद में बात करेंगे किस तरह से पॉसिबल है। देखिए बेटा, अब इसी सीरीज में मान लो जैसा डिफरेंशिएशन में होता था वैसे ही यहां पर भी होगा। हमने क्या किया, ये क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन 1, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 dx। आप बताइए क्या होना चाहिए, क्योंकि जैसे पता है x की पावर n+1 हो जाता है, x टू द पावर 5+1 अपॉन 5+1 प्लस c, इट्स x6 प्लस अपॉन 6 c। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला, एल्जेब्रिक वाला। एक और ले लेते हैं इसमें। देखिए बेटा, अगर ये लिख रखा हो ax³ प्लस bx² प्लस d, इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो अलग अलग 3 इंटीग्रेशन हो गई ये। देखिए, फर्स्ट के साथ कांस्टेंट टर्म को बाहर ले सकते हैं बेटा, x³ dx प्लस x² dx प्लस d बाहर कर लीजिए, खाली अगर 1 का 1 dx। तो कैसे लिखेंगे इसको, a, इसका बताइए तो पावर में एक ऐड, अब बार बार दिखाऊंगा नहीं बेटा मैं, 4/4 प्लस b, इसमें क्या हो जाएगा x³ 3 प्लस d इंटू एक्स, और प्लस c जो है हर बार आएगा, चारों बार में एक बार लिख दिया प्लस c। ठीक है, ये इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया। अब इस तरह की सिचुएशन में जैसे साइन 3x, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब आपको वो फॉर्मूला, क्योंकि cos x का इंटीग्रेशन डेरिवेशन होता है माइनस साइन एक्स, और साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। अब यहां ध्यान रखना है आपको, x का एंगल है, ये डिफरेंशिएशन में भी करते थे आप। अगर x एंगल x को छोड़कर कुछ और हो तो उसको क्या, उसका डेरिवेशन दोबारा लेते थे, ऐसा करते थे ना। अगर इसका डेरिवेशन करना पड़ता तो 3 cos sin 3x का पहले cos 3x करके फिर उसके बाद 3x के डेरिवेशन से मल्टीप्लाई करते। तो यहां पर क्या देखना है आपको, माइनस cos 3x तो sin 3x का हो गया, और अपॉन में ये डेरिवेशन दिस। समझिएगा बच्चे। एक और ले लेते हैं, जैसे देखिए sec² 2x प्लस 1, sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, tan 2x प्लस 1, और डिवाइडेड बाय डेरिवेशन ऑफ एंगल। वहां क्या करते थे बेटा, मल्टीप्लाई करते थे एंगल के डेरिवेशन से, जब चेंज आई तो वट एवर जो भी होता था, एंगल x को छोड़कर चेंज हो। तो यहां कर रहे हैं इंटीग्रेशन, लेकिन डिवाइड करना है एंगल के डेरिवेशन से, डिवाइड करना है। फिर बता रहा हूं, जो फॉर्मूला है वो लगा दिया, जब एंगल x को छोड़कर कोई और हो तो उसका इंटीग्रेशन से डिवाइड नहीं करना, उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना है, ये ध्यान रखना है। अब इस तरह से अगर मान लो एक और ले लें, देखिए 5th पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ e2x। बताइए तो फिर क्या होना चाहिए, e2x का क्या होता है, ex का ex होता है, तो e2x का भी e2x, बट डेरिवेशन ऑफ, इसी तरह से जैसे 1/,
3x प्लस 5, 1/x का क्या होता है log x, तो इसका क्या हो जाना चाहिए log 3x प्लस 5, लेकिन एंगल x नहीं था, उसका डेरिवेशन था 3 प्लस c। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब इसमें भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अच्छा एक बात और बता दूं, कोई भी इमेजिन करके हर कोई क्वेश्चन का 12th लेवल में आप समझ लीजिए इमेजिनरी क्वेश्चन का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते आप। होता है या नहीं होता सबका मैं ये नहीं कहूँगा, डिफ्रेंशिएशन किसी भी इमेजिनरी काल्पनिक क्वेश्चन का निकल जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन हम नहीं निकाल सकते बेटा। अब जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, अब आपने देखिए sin 3x किया था, अब यहाँ sin x² लिख दूँ, sin x², मुझे पता नहीं ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता, तो क्या अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्यों नहीं हो सकता, sin 3x का हुआ है, sin x² का क्या हो जाएगा बेटा माइनस cos x², लॉजिक से, और साथ में x² जो है इसके एंगल का डेरिवेशन क्या होगा 2x होगा। तो ये आप कह सकते हैं क्यों नहीं हो सकता, जब इसका कर रहे हैं तो इसका क्यों नहीं कर सकते। हाँ नहीं कर सकते इसका, क्योंकि ये जो एंगल है ना वो डेरिवेशन किस में आ रहा है, x की टर्म में आ रहा हो, तो आप वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते वहां, तो यानी ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या, देखिए यहां देखता हूं और आपको दिखाता हूं। अगर ये क्वेश्चन बना आपका x² प्लस 5 होल टू द पावर 3/2, इसमें क्या करना है आपको, देखिए x² प्लस 5 होल टू द पावर 3/2 प्लस 1, जैसे आप फॉर्मूला लगाते हैं 3/2 प्लस 1, और साथ में क्या करना पड़ेगा, जो x की जगह ये था इसका डेरिवेशन क्या होगा बेटा 2x। तो ये यहीं पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब एंगल के डेरिवेशन से आप डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, वो कांस्टेंट आ रहा है, सॉरी x की टर्म में आ रहा है, तो इसका मतलब वो फॉर्मूला आप वहाँ पर नहीं लगाएंगे। अगर यही चीज़ देखिए, एक और क्वेश्चन ले लिया मैंने 2x प्लस 7 होल टू द पावर 5/2, क्या इसमें लग सकता है, चेक कर लेते हैं बेटा। 2x प्लस 7 होल टू द पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1, ये तो सिंपल फॉर्मूला हो गया। अब एंगल क्या है 2x प्लस 7, इसका डेरिवेशन क्या होता है, ये लग जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए प्लस c करके, 2x प्लस 7 होल टू द पावर 7/2 अपॉन 7/2 इंटू 2, ये कट गए आपस में c। हाँ ये ठीक है, ये गलत है क्योंकि इसमें जब एंगल का डेरिवेशन लिया तो क्या आया, x की टर्म में आया, नहीं तो कोई भी कहीं भी लग जाएगा बेटा। ex का तो e2x का तो हो सकता है, अगर आप बात करें ex², इसका नहीं होगा। ex² का क्या इंटीग्रेशन होना चाहिए लॉजिक, ex², फिर डिवाइडेड बाई, जैसे ही ये x की टर्म में आया वैसे ही हमने उस मेथड को क्या कर देना है, रिजेक्ट कर देना है। तो ये था बहुत बेसिक, मतलब क्या आज मैंने बताया आपको, एंटी डेरिवेशन फॉलो करना है। जब भी अगर एंगल चेंज हो, जैसे sec x tan x, एक और लास्ट देख लीजिए sec x और tan x, इस तरह से अगर आप करते हैं तो मैंने लिख दिया sec 5x tan 5x, तो ऑब्वियस है आपको पता है sec x tan x का क्या होता है बेटा sec x, sec 5x हो गया। अब एंगल 5x था तो इसके डेरिवेशन से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, दिस इज आंसर। मतलब क्या आज हमने सीखा, एंटी डेरिवेशन मतलब जिसका डिफरेंशिएशन वो होता है तो उसको इंटीग्रेशन करेंगे तो सेम लिख देंगे वैसे ही, लेकिन अगर एंगल जो है चेंज होगा अदर देन x होगा तो उसका डेरिवेशन से डिवाइड करना है, बट वो जो डेरिवेशन है वो x की टर्म में नहीं होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए। उम्मीद करता हूं ये छोटी सी बात जो थी इंटीग्रेशन करने के लिए आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम पहले एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं। आप चाहें तो अगली वीडियो से आने से पहले, यानी इंटीग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज, तो आप पहली एक्सरसाइज को कर सकते हैं जिसमें बेसिक इंटीग्रेशन है, एनसीईआरटी की बात मैं कर रहा हूँ, फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।